हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी गाइड। तो आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी गर्भावस्था की जर्नी भी बहुत हेल्दी और स्पेशल चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पे, और वो टॉपिक ये है कि गर्भस्थ महिला को जो जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा जानने की कि मेरे गर्भ में बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। ये जिज्ञासा हर गर्भवती महिला को होती है। हालांकि बेटा होता है या फिर बेटी, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही माँ के लिए बहुत स्पेशल होते हैं और माँ दोनों के लिए ही उतनी ही एफ़र्ट्स करती है, उतनी ही प्रॉब्लम्स झेलती है। लेकिन फिर भी अक्सर जो सब्सक्राइबर होते हैं तो उनके क्वेश्चन भी, उन कमेंट्स में उनके क्वेश्चन आते हैं कि मैम ऐसे कुछ खास सिम्टम्स बता सकती हैं आप जिनसे मैं एनालाइज कर सकूं कि बेटी होगी या फिर बेटा होगा। तो इसलिए ऐसे वीडियोस आते हैं। तो आज आपको ऐसे कुछ खास स्पेशल लक्षण के बारे में बताऊंगी जिससे कि मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मुझे बेबी बॉय डिलीवर हुआ था। तो उस प्रेगनेंसी में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मुझे ऐसे खास लक्षण आए थे। और ख़ास बात तो ये है कि वही सेम लक्षण मैंने और लोगों से भी सुने थे कि उन्हें भी बेबी बॉय वाले डिलीवरी में वही सेम लक्षण आए थे। तो चलिए जानते हैं वो खास लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण तो होता है प्रेगनेंसी के समय में दूसरे और तीसरे महीने में थोड़ा थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होना। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मेरा गर्भावस्था का मेरा दूसरा महीना चल रहा था, तो मुझे थोड़े से वाइट डिस्चार्ज होते थे। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है गर्भ में बेटा होने का। दूसरा कौन सा खास साइन होता है? तो दोस्तों, दूसरा साइन ये होता है कि जब चौथा महीना मेरा शुरू हुआ था, चौथा महीना जब लगता है तो हमें भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन हम कुछ खा नहीं पाते हैं। बहुत कुछ खाने की इच्छा होती है, मीठा और तीखा दोनों ही मेरी इच्छा होती थी खाने की। और मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारा खाना खा पाऊँ। भूख बहुत लगती थी क्योंकि बेबी की ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी जब बढ़ना शुरू होती है तो बेबी की ग्रोथ शुरू होती है, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है फूड्स की। लेकिन आप खा नहीं पाती हैं क्योंकि जब बेटा गर्भ में होता है तो उसका विकास कुछ इस तरह से होता है कि पेट ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बेबी का जो वेट है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ है। तो इसलिए खाना, ऐसा फील होता है कि खाना नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए आप ज़्यादा खा नहीं पाती हैं। तो ये बेटा होने का एक बहुत ख़ास साइन होता है। तीसरा जो सिम्टम होता है बेबी बॉय का, वो होता है दिल की धड़कन का बढ़ना, बेचैनी लगना, घबराहट लगना। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा होता था, फर्स्ट और सेकंड मंथ से ही मुझे होता था कि, और उस समय इसका कुछ रीज़न भी समझ में नहीं आता था क्योंकि आपका बीपी भी नॉर्मल होता है, ना लो होता है ना हाई होता है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि जब घर में बेटा होता है तो महिलाओं को घबराहट की और हार्ट बीट बढ़ने की प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है गर्भ में बेबी बॉय होने का। तो पांचवा जो सिम्टम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही ख़ास सिम्टम होता है गर्भ में बेबी बॉय होने का, जब पांचवा महीना आता है, जब बच्चे की किकिंग स्टार्ट होती है, तो उस समय यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, उसका साइज़ बड़ा हो रहा होता है और बार बार ऐसा फील होता है कि यूरिन मतलब वॉशरूम जाना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया और मेरे साथ भी ऐसा होता आया है, हुआ है प्रेगनेंसी में, कि मुझे फील तो होता था कि मुझे यूरिन आई है, लेकिन मुझे यूरिन पास नहीं होता था पूरी तरह से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस के आसपास ही जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी होता है। तो यूट्रस के दबाव से जो पेशाब की थैली होती है उस पर दबाव पड़ता है और इसलिए बार बार यूरिन फील होता है। ऐसा फील होता है कि बार बार यूरिन पास करने का की इच्छा होती है, लेकिन होता नहीं है। तो ये बेबी बॉय का बहुत बड़ा सिम्टम